करके पंच नमस्कार का स्मरण करेंगे। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव जी विराट सगर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य श्री सगर जी महाराज की, आचार्य संघ की मान भाव। एक आचार्य महाराज हुए हैं जिनका नाम देवसेन स्वामी महाराज। उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा जिसका नाम तत्वसार है। उस तत्वसार, उसका नाम ही है तत्वसार, यानी तत्वों की बात की गई। तो वहां पर हम लोग सहज भाव में पढ़ते हैं कि तत्व सात होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष। जो वहां पर आचार्य महाराज से पूछा गया कि कितने तत्व हैं, तो उन्होंने दो तत्वों की बात की। तत्वों के दो भेद हैं। दो भेद कौन से हैं? दो तत्व जो भेद हैं उसमें हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। उन्होंने कहा स्वागत तत्व। बोलो स्वागत तत्व। स्वागत नहीं, स्वागत तत्व। और दूसरा तत्व है परगत तत्व। परगत तत्व। अब ये जब उनसे पूछा क्या कि ये स्वागत तत्व क्या है, अब शब्दों से पता चल रहा है कि जैन दर्शन में तीर्थंकर 24 होते हैं, आदिनाथ से लेकर महावीर तक। पर अपन ये देखेंगे सभी तीर्थंकरों का उपदेश एक सा होता है। किसी भी तीर्थंकर का उपदेश अलग नहीं होता। वही 7 तत्व, वही 9 पदार्थ, वही 5 स्थिकाएं, 6 रेष्या, 6 द्रव्य, कुछ अलग से नहीं होता, सब वही वर्णन करते हैं। और अपन देखें, क्योंकि जब भी तो तीर्थंकर हैं, ऐसा नहीं है कि आदिनाथ है तो कुछ और बोल रहे हो, महावीर है तो कुछ और बोल रहे हो, चंद्र प्रभु है कुछ और बोल रहे हो। नहीं, जैन दर्शन का जो माल है, अगर कोलगेट चाहे तुम इंदौर में खरीद लो और चाहे दिल्ली में खरीद लो, कहीं खरीद लो, एक सही रहेगा, है कि नहीं? बॉडी लाल की आइसक्रीम पूरे भारत में कहीं खरीद लो, एक सी मिलेगी, है ना? कंपनी की चीज है। को ऐसा तो नहीं कि वहाँ अलग मिले, इंदौर में अलग मिले और दिल्ली में अलग मिले और वहाँ अलग स्वाद हो, यहाँ अलग स्वाद हो। सेम टू सेम चीजें वही मिलेंगी। MBA करना है, आपका बेटा करे चाहे बेटी करे, MBA वो कहे कि हम तो भी दिल्ली से करेंगे,
वो कहे नहीं हम तो पुणे से करेंगे, वो कहे नहीं हम तो कोटा से करेंगे, वो कहे नहीं हम तो ना और कहीं से बेंगलोर से करेंगे। नहीं से कर लो। कॉलेज चेंज हो सकता है, टीचर चेंज हो सकते हैं, पर सिलेबस तो वही रहेगा। पुस्तकें वही होगी कि नहीं? एमबी का जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो इसलिए पर देखें कितने भी तीर्थंकर चेंज होते रहे, भूत भविष्य वर्तमान और आगे आगे चेंज होते रहेंगे, पर सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस कोई नया नहीं होगा। ये पंचम काल का प्रभाव है कि यहाँ पर टीचर लोग ऐसे मिले हमको, सिलेबस चेंज कर देते हैं, सिलेबस चेंज कर देते हैं ना। तो ये क्यों? इसी तो नाम पंचम काल है। पंचम काल में मैं कुछ बोलूंगा तो निजमानी भी डाल देता हूं बीच में। कोई दूसरे महाराज बोलेंगे तो वो निजमानी भी डाल देंगे, वो लीस्ट हट जाएंगे। क्यों हट जाओ भाई ना? आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि गुरु के लिए क्यों कहा जाता है कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए। एक गुरु का मतलब क्या है? एक गुरु का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने हमें गुरु बना लिया है तो इनकी ऐसे करो, है ना। अगर इनको गुरु बना लिया है तो दूसरे के लिए, है ना, उनकी अभिनय करना चालू कर दो, ये नहीं कहा गया। जैन दर्शन में देखेंगे कि जब भी किसी को तीर्थंकर बनना है तो 16 कारण भावनाओं को भाना पड़ता है। और 16 कारण भावनाओं की शुरुआत जो होती है पहले दर्शन विशुद्धि से, तो दूसरे नंबर की भावना का नाम ही है विनय संपन्नता, विनयाचार। विनयाचार तो पहले होना चाहिए। विनयाचार में अगर अंतर आ गया, विनय गुण जो है एक अंतरंग तप है। कौन सा तप है? जो 12 प्रकार के तपों में 6 प्रकार के बाहर के तप और अंतरंग के प्रायश्चित विनय, विनय आ गया। तो वहां विनय 16 कारण भावनाओं में विनय, यानी। और तीसरी बात कह दी विद्या ददाति विनयम। बोले विद्या क्या है? विद्या यानी जितने ये तुम शास्त्र रखे हुए हैं, इन शास्त्रों को पढ़ने से विनयाचार आना चाहिए। अगर शास्त्रों को पढ़ करके विनयाचार नहीं आ रहा है तो आचार्यों ने कह दिया वो शास्त्र भी तुम्हें डुबो देगा। इसे कह दिया विनयाचार क्या है? विद्या, बोलो हाँ जोड़ो, बोलो विद्या ददाति विनयम, विनयम मोक्षम द्वारम। बोली विद्या, विद्या विनय देती है और विनय मोक्ष देता है। मोक्ष किससे मिलता है? विधान करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। विधान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? यस नो? विधान करने से मोक्ष मिलता है क्या? बताइए। यस नो? कुछ तो बोलोगे हाँ या ना। अरे छत्रपति के लोग इतने होशियार और इतने चतुर्मास करवाते हो ना, फिर भी बोलती क्यों ना? बोलो अच्छे से कि हाँ मिलता है, मिलता है। ये पुण्य को देने वाला है। विधान कोई भी हो उससे पुण्य मिलता है। कर्मों की निजरा नहीं होती। कर्मों की निजरा तो तब से होती है, तपसा निजरा चे, है ना। तो पढ़ो पूरा उसका क्या करो, आंदोलन भी करो, एक्सप्लेन भी करो। तो विनयाचार, तो विनया ददाति, विद्या ददाति विनयम, विनयम मोक्षम द्वारा। अब मोक्ष द्वार, मोक्ष के द्वार पर चलना है, क्या करना है? विनय को पहले लेके चलो। पानी में चलते हो तो भीग ना जाओ तो छाता लगा लेते हो, और छाता लगा लेते हो तो कुछ रक्षा हो जाती है। मोक्ष मार्ग में चलना है तो विनयाचार का छाता लेके चलना। अगर विनयाचार का छाता नहीं है ना तो समझ जाना कि हम मोक्ष मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कौन सा छाता चाहिए? विनयाचार का, विनयाचार का छाता लेके चलना। और विनयाचार चीन के नहीं की जाती है कि इनकी कर लो, इनकी छोड़ो, इनकी कर लो, इनकी छोड़ दो। विनयाचार तो सभी की करना पड़ती है। घर में पिताजी हैं, शराबी भी हों, शराबी पिताजी की भी बेटा प्यक्ष मिलता है। उसे मालूम है कि भले हमारा बाप शराबी है पर बेटी की शादी पड़ोसी नहीं करेगा, वो शराबी ही करेगा।
कौन करेगा? करेगा क्या कि पड़ोसी आ जाए, तेरा बाप तो शराब पीता है, शादी मैं तेरी कर दूंगा, हैं? बेटे से कह दे चल एक काम कर बेटा, तेरा बाप शराब पीता है, ठंडा पानी हम करवा देंगे, कोई करवाएगा? बिनिया चार को हर जगह रखा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया बुरे व्यक्ति के बारे में भी धर्म करना, बुरे व्यक्ति को हेट नहीं करना है, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसे क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना है इन्हीं भगवान से। धर्म ध्यान के कितने भेद होते हैं? धर्म ध्यान के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा है? आज्ञा सम्यक। अब मैं आज्ञाओं इनको मैं अपनी सबके जितनी चतुर्मास हुए हैं सबकी परीक्षा लूंगा, क्या क्या सीखा तुम लोगों ने, क्योंकि मुझे इसी बात के लिए जाना जाता है। मैं कहता हूँ परीक्षा भी तो लेने वाला हो, एकदम खाली पढ़ते जाओ अजीर्ण तो नहीं हो रहा है ना। इसलिए तो क्या हुआ, धर्म ध्यान के 4 भेद होते ना, धर्म ध्यान के 4 भेद। पहला कौन सा है? आज्ञा सम्यक्त्व। बोले कि अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है, आपके पास विवेक नहीं है, तो आप आज्ञा सम्यक का पालन कीजिए। पिताजी क्या कहते हैं? देखो बेटा तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही है, तुम्हारा विवेक नहीं काम कर रहा है, तो पंडित जी क्या कहते हैं? जैसा मैं कहता हूं वैसे करते जाओ। इसका नाम है आज्ञा सम्यक। जब जैसी मुनि दीक्षा हुई मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि 25 साल तक मैं मंदिर ही नहीं गया, 25 साल तक कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, 25 साल तक किसी आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को आहार नहीं दिया, किसी का विहार नहीं करवाया। अब मुझे क्या मालूम धर्म क्या है? दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे दी तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी दीक्षा तो दे दी और मुझे कुछ आता नहीं है। गुरुजी बोले कौन पेट से सीख के आता है? अब सीखो है ना। तो बोले क्या सीखना है? मुझे कैसे पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है? बोले आज्ञा सम्यक। जब तक तुम्हें खुद का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक तुमने खुद का स्वाध्याय नहीं किया, जब तक जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इसे क्या बोलते हैं? आज्ञा सम्यक, है ना। तो दूसरा आज्ञा सम्यक के बाद अपाय विचय। क्या नाम है? अपाय विचय। अपाय विचय धर्म ध्यान की परिभाषा क्या है? अपाय विचय की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन उसकी ये है कि जो व्यक्ति, अगर बेटा तुम्हारा गलती कर रहा है, सास तुम्हारी गलती कर रही है, बहू तुम्हारी गलती कर रही है, तुम्हारी बात नहीं मानती है, घर में क्लेश करती है, उसके लिए क्या करें? मंदिर में आके ढिढोरा मत पीटना कि मेरी बहू ऐसी है, मंदिर में आके मत कहना मेरी सास ऐसी है, मंदिर में आके मत कहना कि मेरा पति ऐसा है। भगवान से कहना हे भगवान मेरी बहू को बुद्धि दो कि वो सही रास्ते पे आ जाए, मेरे बेटे को बुद्धि दो तो सही रास्ते पे आ जाए, मेरे पति को बुद्धि दो तो सही रास्ते पे आ जाए। इसका नाम है अपाय विचय। क्या नाम इसका? तो बुरे व्यक्तियों के बारे में भी भगवान से प्रे करना, उसको बदनाम मत करना, उसकी हंसी मत करना, उसको क्या करना? भगवान से प्रे करना कि मेरा पति भी सही रास्ते पे आकर के सही हो जाए, मेरा बेटा सही रास्ते पे आकर के सही हो जाए। किससे करना प्रार्थना? भगवान से। भगवान, एक माँ कहती है मेरी प्रार्थना का फल भी मेरे बेटे को दे दो और वो ठीक हो जाए, मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा का फल मेरे बेटे को दे दो, उसका व्यापार अच्छा चले, जैसे उसका कैंसर खत्म हो जाए। ये तो कहती माँ है। उसका नाम क्या है? अपाय विचय। समझ में आ गया? आ रहा समझ में है? हाँ। और नहीं तो जिन जिन चतुर्मास हो गए ना, उससे पूछ लेना कि महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, सही है कि गलत है। तो महाभाव कौन सा होगा? मैंने क्या कहा? तत्व कितने होते हैं? 2। कौन सा? स्वागत तत्व और दूसरा परगत तत्व। अब स्वागत तत्व यानी स्वा यानी स्वयं। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, आई एम प्राउड माई जैन रिलीजियन। क्यों है प्राउड? क्यों फक्र है हमको जैन दर्शन पर? क्यों है भाई? क्योंकि मैं उस जैन दर्शन में जन्म लिया जहां पर भगवान की भक्ति करो और भगवान बन जाओ।
भगवान बनने के लिए। जैन दर्शन का दूसरा नाम क्या है? जैन दर्शन का दूसरा नाम है ये तो मेरा ये महाराज का भक्त है, ये महाराज का भक्त है। अरे भक्त कोई नहीं होता। जो भी किसी गुरु का खास होता है वो ही खास होता है, खास ही खास होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जब भी किसी की हंसी होती है खास ही करता है, जब किसी की बुराई होती है खास ही करता है, किसी की आलोचना निंदा होती है खास ही करता है। इस जैन दर्शन में कहा गया आत्मा को छोड़ के कोई खास नहीं, आत्मा ही खास है। तो इसलिए अपनी आत्मा पर बिलीव करो, अपनी आत्मा पर विश्वास करो, अपनी आस्था को अपनी आत्मा पर लगाओ। आस्था विश्वास पंडित जी किस पर करो? अपनी आत्मा पर। आत्मा के अलावा किसी पे विश्वास मत करना, रॉन्ग पर ही विश्वास मत करना, ये कह दिया गया। ये रॉन्ग भी अपना नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। फिर शरीर भी हमारा नहीं है तो कौन हमारा हो सकता है? जैसे कहा स्वागत तत्व का मतलब है स्वयं, स्वयं को सोचो। दूसरा क्या है? इसमें दूसरा कोई है ही नहीं है। स्वागत तत्व में सिर्फ ओनली वन मैन सो, मेरी आत्मा, मैं और मेरी आत्मा। बोलो मैं और मेरी आत्मा। हाँ, आप भगवान के दर्शन करते हो ना? मैं भी करता हूँ। आप क्या बोलते हो पता नहीं, पर मैं क्या बोलता हूँ है ना। हाथ करो भगवान के सामने, ऐसे करो, दोनों हाथ करो, ऐसे करो भगवान के सामने, बोलो मेरे साथ। और क्या बोलोगे? अच्छा करो, शर्मा क्यों रहे हो? करो ऐसे, कोई पाप थोड़ा ना करवा रहे। बोलो कि हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। अब बड़ा प्यार से बोलना, बोलो मेरा मुझसे मिलन करा दो। क्योंकि अनादिकाल से पत्नी से मिल लिया, पति से मिल लिया, बेटे से मिल लिया, बेटी से मिल लिया, नाती से मिल लिया, पोते से मिल लिया, 18 नाते से मिल लिया, अब तक अपने आप से नहीं मिल पाए, अपने आप को नहीं देख पाए। दुनिया को देख लिया, अपने आप को नहीं देख पाए, दुनिया की सुन ली, अपनी खुद की नहीं सुन पाए। करो वापस बोलो मेरा मुझसे मिलन करा दो, मेरा मुझसे मिलन करा। किससे करा दो? आत्मा। मेरा मुझी से, कि मेरा मुझसे मिलन करा दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो। काय के लिए? मरण समाधि पाने को, मरण समाधि पाने को। मैं से बोलता हूँ रोज, भगवान के पास गया और यही बोलता हूँ, हे भगवान आप अरहंत हो, सिद्ध हो, एक बार मेरा मुझसे मिलन करा दो। एक बार मेरा, एक बार बस, ज्यादा बार नहीं चाहिए। और एक बार हमने अपने आप से मिलन कर लिया तो तुम्हें बार बार मिलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिद्धालय में जाकर के सिद्धों की श्रेणी में बैठ जाओगे। एक बार मिलन कर लो अपने आप से, एक बार। इसलिए मेरा मुझसे मिलन करा दो, मरण समाधि पाने को ये क्या दिया गया। इसलिए स्वा है ना, इसका नाम है स्वा। अब स्वा के लिए इतना ज्ञान नहीं है। अनंत भवों से हम जन्म कर रहे हैं, मरण कर रहे हैं, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में। वहां के संस्कार इकट्ठे भरे हुए हैं। वहां के संस्कार क्या है? भरे हुए हैं। क्योंकि जिस भगोनी में पंडित जी कल दही जमाया था, उस भगोनी को मांझने के बाद भी दही के संस्कार भगोनी में रहते हैं। और इसलिए उसमें जब दूध रख देते हैं तो दूध फट जाता है। बच्चा को साफ करने की बात है। हे माताओं, ऐसी है कि नहीं है? तो सोचो, जब बर्तन में दही के संस्कार रह जाते हैं तो हमारे तो अनंत भवों के संस्कार हैं, वो कभी ना कभी उदय में आ जाते हैं। क्या करते हैं? वो उदय में आ जाते हैं। उदय में आते हैं तो हमसे वो काम करवा लेते हैं जिसकी हमें कल्पना नहीं थी। शराब पीना चालू कर दिया, जैसे गधा भी नहीं पीता है। अगर उसके सामने अच्छी ब्रांड की, वो गधा सूंघेगा भी नहीं और आगे बढ़ जाएगा। सोचा कौन सी चीज है, मानुष खाता है, पीता है, आगे बढ़ जाएगा। हैं? तो तब
तो शराब वो पीने लगे अपन, वो पीने लगे। नहीं, अब शराब कौन पीता? मनुष्य तो पी नहीं सकता, आप नहीं पी सकते, पर ये आपके पिछले भवों के जो कुसंस्कार हैं वो उदय में आ गया, है ना। क्या 5 पांडव जुआ खेल सकते थे क्या? हैं? धर्मराज युधिष्ठिर मोक्ष मार्गी जीव तथा मोक्षगामी, क्या वो जुआ खेल सकते थे? पर नहीं, उन्होंने कहा कि देखो एक तुम्हारा कर्म बचा है, वो कुकर्म तुम्हें करना पड़ेगा तब मोक्ष होगा। फिर क्या करना है? जुआ खेलो। खेल लिया जुआ ना। जबकि उनके साथ कृष्ण जी थे, जिन कृष्ण जी ने पूरी महाभारत जिता दी, दद्दू वो चाहे थे तो जुआ नहीं खेलने देते, पर वो कर्म तो था ना, लगना था दाग। क्या हुआ? जुआ खेल गए। जुआ को न खेला क्या पंडित जी? उनके पुराने संस्कारों में उन्हें करवा दिया काम, राम। तो कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, ध्यान रखना। गलत उसके कुचले संस्कार होते हैं, वो ऐसा काम करवा लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते हो। क्या बेटी के किसी की बेटी भाग गई, भाग रही है, रोजाना भाग रही है, पर आप रोक नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने तो क्या किया? पढ़ा लिखा करके अमेरिका भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके कनाडा भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके दुबई भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके यूएन भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके बेंगलोर भेज दिया, और वहीं वहीं शादी कर लेती है। अब बताओ, तुम इतनी पूजा करने वाले, तुम इतना अभिषेक करने वाले, तुम आचार्य विद्यासागर ग्रुप के हो, तुम यहाँ के ग्रुप के हो, उनके ग्रुप के हो, फिर लड़की क्यों भाग रही है? उसकी गलती नहीं है, उसके पिछले संस्कार वो उदय में आ गए और वो भूल गई कि मैं कौन सा काम करने वाली हूँ, इसका परिणाम क्या निकलेगा, मेरे मम्मी पापा कितने शर्मसार होंगे, मेरे मम्मी पापा कैसे सकल नजरें मिलाएंगे किसी से, सब भूल गई हो और कर दिया काम। पिछले संस्कार, वो पिछले संस्कार जो हैं वो तुमसे अपने आगे से काम करा लेंगे। हम तो नाहक किसी को बुरा बोलते हैं। बुरा कौन होता है? कौन चाहेगा कि मैं बुरा हो जाऊं? बताओ मनोज, क्या चाहोगे? क्या नाम मनोज ना, क्या नाम सचिन, क्या तुम चाहोगे कि मैं जानबूझ के नाली में गिर जाऊं? कौन चाहेगा? बताओ, चाहेगा क्या? कोई व्यक्ति चाहेगा कि मुझे कोरोना हो जाए? पर जिनने नहीं चाहा था वे ही मर गए। जो बिल्कुल सेफ्टी से रह रहे थे, कमरे में बंद थे, कहीं मिल नहीं रहे थे किसी से, मंदिर जाना ही बंद कर दिया उन्होंने, तो मंदिर जाना बंद कर दिया, मां के पास जाना बंद कर दिया, फिर कोरोना ना हो जाए। और पता चला कि जब मोबाइल चलाओ और व्हाट्सएप निकाला, व्हाट्सएप में आया ओम शांति, कौन की? ये पुराने व्यक्ति, वो तो निकलते ही घर से चला गया। जो निकल रहे थे तो निकलते रहे, और निकल रहे हैं आज भी, और जो बंद हो गए थे तो ऐसे बंद हो गए, फोटो चिपक गई किसके? पिछले संस्कारों से। कहाँ जाएंगे कर्म के उदय? कहाँ लेके जाओगे? वो ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर में आ जाएंगे। तुम 4 दीवारी बंद कर लो अपने आप को, तो क्या उसको रोक सकते हो? हैं? तुम 48 ताले के अंदर बंद हो जाओ, क्या मृत्यु से बच सकते हो? है ना? जब मरना ही है तो शान से जियो ना। जब मरना ही है तो शान से जियो, शान से खाओ, शान से बैठो, शान से अपना व्यवहार बनाओ। क्यों बुराइयों में, आलोचना में, निंदा में अपना समय व्यतीत करते हो? क्यों करते हो? पर स्वा की रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? स्वा की। और पर क्या है? स्वागत तो समझ में आ गया ना? पर का तत्व क्या है? हाथ जोड़ो, बोलो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्टि जो हैं ये परगत तत्व हैं। क्या है ये? परगत तत्व है। क्यों? स्वागत तो है ही नहीं, परगत तत्व है। यानी अरहंत की भक्ति खूब करो। कर रहे कि नहीं कर रहे? पावी शब्दों की कर रहे हैं। तो अरहंत की भक्ति करते हो साल भर, और 8 3 24 यानी 3 अष्टानिकाओं में सिद्धों की भक्ति करते हो। करते नहीं करते हो? पर फिर भी पर हैं अपने नहीं, ध्यान रखना। अरहंत की खूब भक्ति करना, पर ये तुम्हारी आत्मा के नहीं हो सकते। सिद्धों की खूब भक्ति करना, पर ये तुम्हारी आत्मा के नहीं हो सकते। आचार्यों की खूब भक्ति करना, पर ये आचार्य तुम्हारे आत्मा के नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा का कोई रिश्ता होता ही नहीं। आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता। आत्मा ना भक्त होती है, ना आत्मा भगवान होती है, ना आत्मा आचार्य होती है, ना आत्मा उपाध्याय होती है, ना आत्मा साधना होती है। ये शरीर पूछता है, क्या पूछता है? स्वभाव को सचौ काये रत्नात्रय
ये रत्नात्रय है, उससे ये फूट जाता है ना। किसी भी महाराज आचार्य उपाध्याय को आप नमस्कार कर रहे हो क्या? जानते किसी को क्या? नहीं जानते, उनके शरीर को जानते हो। जैसे क्या करते हो, नमस्कार तो रत्नात्रय को कर रहे हो, पर हमें क्या लगता है, हमें कर रहे हो। आप यहाँ आके बैठोगे, हाँ जी नमोस्तु, पैर छुओगे, आत्मा के पैर होते हैं क्या? पैर किसके? शरीर के। इसको छुआ कि नहीं छुआ? और ये क्या हमेशा रहेंगे? आत्मा निकल जाएगी, यहीं पड़े रह जाएंगे। किसी भी आचार्य के, किसी भी उपाध्याय के, किसी भी साधु के, प्रभु ने क्या किया, इनको स्वा मान लिया। स्वा नहीं मानना है। अरहंत की भक्ति करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, सिद्धों की भक्ति करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आचार्यों की भक्ति करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, उपाध्यायों की भक्ति करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, साधुओं की भक्ति करो अपने कल्याण के लिए। और इन पांचों से कह दो कि देखो अरहंत तो है नहीं, इस पंचम काल में अरहंत है नहीं, और सिद्ध परमेष्ठी भी नहीं है क्या? और हमारे अंदर हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम सिद्धालय में जाके दर्शन करके जाएं, है ना? पता नहीं है ना। अब बचे कौन? 3 आचार्य उपाध्याय साधु। अब ये 3 बचे, अब इनके पास जाकर के क्या कहो, इनसे कहो कि हे आचार्य, हे उपाध्याय, हे साधु परमेष्ठी, हम आपके रत्नात्रय की वृद्धि के लिए हम आपको रोज आहार देंगे, अच्छा अच्छा भोजन करवाएंगे, इसके बदले में चाहिए कुछ बढ़िया है, सौदा होगा, बिना उसके कैसे खिला देंगे हम आपको नवता भक्ति जिसे आप कहते हो, नवता भक्ति पूर्वक हम आपको आहार देंगे, आपकी पूरी शर्तें मानेंगे, आपके चक्कर भी लगा लेंगे 3, आपको 10 लोग मिलकर प्रधान भी कर लेंगे, आपके लिए हम धोती दुपट्टा भी पहन लेंगे। अरे हम अपने पति के लिए धोती दुपट्टा पहन के, शुद्ध साड़ी पहन के आहार नहीं करवाते? हम अपने पिताजी को धोती दुपट्टा पहन के आहार नहीं करवाते शुद्धि में? फिर भी हम आपको करवा रहे हैं, नवता भक्ति कर रहे हैं आपकी। आपको एक गिलास रोटी का टुकड़ा, हमारी पत्नी हमको रोटी देती है पूरी पूरी, पर हम आपको एक टुकड़ा देंगे देख देख के, तब हमारी पत्नी भी देख के नहीं देती, हम आपको ऐसे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए इसके बदले में। क्या चाहिए? ज्ञान। क्या चाहिए राकेश जी? इसके बदले में क्या चाहिए हमको? ज्ञान। क्योंकि हम इतना स्वाध्याय करते नहीं है, हम ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, हमें इतना टाइम नहीं है, इसलिए आप क्या करें, हम आपको आहार देके फ्री हो जाएंगे। आप शास्त्रों को दिन भर पढ़ते रहते हो, उनमें से निचोड़ निकालो, सार निकाल करके आधा घंटे 1 घंटे प्रवचन में मुझे दे देना है, और ये बता देना कि हे छत्रपति की महान आत्माओं, ज्ञान, इस ज्ञान से अपनी आत्मा की सिद्धि करो। हाथ जोड़ो, कैसे हाथ जोड़ो, बोलो क्या बोलना है, हाथ बोलो, बोलो ज्ञानम मृतम भोजनम, बोलो ज्ञानम मृतम भोजनम, ज्ञानम मृतम भोजनम। बोले इस आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन रोटी पराठा पूरी या छप्पन में मिलने वाली सारी सामग्री, ये एक शरीर का भोजन है, मगर आत्मा का भोजन ज्ञान है। क्या है आत्मा का भोजन पंडित जी? ज्ञान। तो ज्ञान कौन देगा? पिताजी के पास तो है नहीं, है ज्ञान? क्या नहीं है? मम्मी के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, बेटी के पास नहीं है ज्ञान। ज्ञान कौन देगा? आचार्य उपाध्याय साधु। इनसे कह दो ज्ञान दो, दे दे ज्ञान, दे ज्ञान, दे ज्ञान, दे दे हमें ज्ञान दे। और कुछ चाहिए आपसे? ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मकान चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ये सब तो हमारे पुण्य से मिल जाएगी। आप तो सिर्फ ज्ञान दे। क्या दे? पर ऐसा ना हो क्या, ज्ञान दे, सिर्फ ज्ञान चाहिए बस, ओनली। और ज्ञान कौन सा? मोक्ष का। कौन सा चाहिए? मोक्ष। मेरा अपना मिलन करने के लिए वो ज्ञान चाहिए, ज्ञान दे दो ना। भरत चक्रवर्ती ने एक सपना देखा पंडित जी, और उन्होंने सपने में 16 सपने देखे। भरत चक्रवर्ती के गूगल पे सर्च करना या बुक में पढ़ लेना। उसमें क्या लिखा है? हाथी के ऊपर बंदर बैठा, ठीक है? इसका मतलब क्या था? जैन लोग
तो घर में दुकान में तराजू चलाएंगे, फैक्ट्री खोल के बैठेंगे, पर अगर राज कौन करेगा? छोटे लोग, अजय नहीं, छोटे जिनको ज्ञान ही नहीं है वो आप पर राज करेंगे। पहला सपना, उसको डिटेल नहीं बताएंगे तो अच्छा अच्छा। दूसरा सपना क्या देखा उन्होंने? 2 स्त्रियों को बिना कपड़े के नाचते हुए देखा। तो इसका मतलब क्या है भाई? एक सपना देखा चांद में छेद ही छेद देखे बहुत सारे। तो इसका मतलब क्या है? और चांद में छेद का मतलब ये है कि इस पंचम काल में ना जैन धर्म तो एक है, पर इतने छेद हो जाएंगे, इतने छेद हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है। हो गया? कितने छेद हो गए ना? बहुत सारे छेद हो गए। चलनी बन गई, चलनी। चांद की क्या बन गई? चलनी बन गई ना। अब पता नहीं चलता कौन छेद में तुम्हें निकलना है। इतने छेद हो गए। और छेद किसके हैं? एक छेद बेहद सागर का, एक छेद सुधा सागर का, एक छेद प्रमाण सागर का, एक छेद विद्यासागर का, एक छेद विराट सागर का, एक छेद विशुद्ध सागर का। सारे छेद छेद है ना। और सभी की भाषा में कहीं ना कहीं से विषमता है। वो जो ये कहते हैं तो वो ये खंडन करते हैं, वो ये कहते हैं तो वो खंडन करते हैं। इसका मतलब आपस में एक नहीं है, आपस में एक नहीं है। तो बताओ क्या करें? अब जी मोक्ष कैसे पहुंचाएंगे? कैसे मोक्ष पहुंचाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था ना, सभी भगवानों की वाणी एक होती है, सभी गुरुओं की वाणी भी एक होना चाहिए। सभी गुरुओं की वाणी भी एक होना चाहिए। चेहरा कोई भी हो, है ना, खम्मा कोई सा भी हो, लाइट तो तार में है, करंट किसमें है? ऊपर जो तार लगे ना हाइटेशन का, उसमें करंट है। खम्मे किसी भी जाति के हो सकते हैं। खम्मे का नाम कोई भी गुरु दे दो, वो खम्मे जितने भी खम्मे हैं, खम्मे लगे हुए पूरे शहर में, वो खम्मे कौन है? गुरु हैं। पर गुरु के मुंह से ज्ञान कौन सा निकल रहा है? जो ऊपर हाइटेशन का तार है ना, उससे लाइट जलती है। खम्मे से लाइट नहीं जलती। ज्ञानी आत्मा हो किससे जलती है लाइट? खम्मे से तार चपका दो तो लाइट जल जाएगी क्या? खम्मे को जो तार है ना हाइटेशन का, आपके घर का कनेक्शन उस पे लगाया जाता है ऊपर, उससे लाइट जलती है। तो हम बिहार सागर जी खम्मे हैं, विश्व सागर महाराज खम्मे हैं, कोई भी महाराज खम्मे हैं। लाइट तो महावीर की चाहिए। आपकी आत्मा की लाइट बहनों किससे जलेगी? जो ऊपर तार है उससे जलेगी। पर हम लोगों ने अज्ञान का बस खम्मे कोई लाइट मान लिया और इसी को विवाद कर ली है। किसी को बड़ा, किसी को छोटा बोल दिया। खम्मा कभी छोटा बड़ा नहीं होता, है ना। क्या कहा है? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो क्या, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ज्ञान पूछो, ज्ञान किसी भी मिल जाए, जिससे इनसे मिल जाए इनसे ले लो, इनसे मिल जाए इनसे ले लो, है ना। हनुमान जी मोक्षगामी और लंका में जाना था सीता को ढूंढने के लिए। और इतने मोक्षमार्गी जी बैठे थे पहाड़ पर। एक पक्षी जिसका नाम जामवंत था, देखा है ना रामायण में। वो जामवंत बता रहा है हनुमान जी को कि तू जा सकता है। मैं कैसे जा सकता हूँ? उड़ने की शक्ति तेरे अंदर है, आकाशवाणी विद्या तेरे पास है, उड़ के जा। उन्होंने देखा, अरे विद्या है मेरे पास। तो किसने ज्ञान करवाया? एक पक्षी ने। ज्ञान मिला कि नहीं मिला? आपको उस पक्षी ने क्या ज्ञान लिया? क्या दिया? अभी रक्षाबंधन आएगा ना, है आएगा ना। कितने मुनिराजों का अवसर हुआ था? 700 मुनिराजों का अवसर हुआ था। अवसर को दूर किसने किया था? विष्णु कुमार मुनि ने। विष्णु कुमार को जगाया किसने था? क्षुल्लक ने। पुष्पदंत नाम का क्षुल्लक था। क्षुल्लक ने जाके जगाया, हे विष्णु कुमार मुनि जाओ अवसर दूर करो, है ना। उनको ज्ञान कराया कि आपको व्यक्तिगत जो रिद्धि है वो हो गई है, आप अवसर दूर कर सकते हो। किसने इलाज कराया? क्षुल्लक ने। किसको? बड़े को। ज्ञान है, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। तो जहां से ज्ञान मिले, हमें जितने भी गुरु आए स्वागत है, उनको वेलकम करो और उनसे
ज्ञान लेते जाओ। तो ज्ञान ले लेकर के अपनी आत्मा को भर लो, तभी हमारी आत्मा भगवान बन जाएगी। बोलो महावीर भगवान की जय।